ये मेरा कैश का वो बैलेंस आ गया जो मेरे ड्रॉर में होना चाहिए। जब मैंने गल्ला ओपन करा, बिजनेस का कैश काउंट करा, 70,000 निकला। ठीक है, मैंने ये जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करी है, क्या आपको ये जर्नल बता रही है कि हमारे कौन से अकाउंट का कितना बैलेंस है? सपोज यहां पर हम कैश की बात कर रहे हैं, कैश 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन में कैश की बात हो रही है। क्या आपको जर्नल बता रही है कि आपके गल्ले में, जो बिजनेस का आपका गल्ला है, ड्रॉर है, उसको आपने खींचा, उसमें कितना कैश बचा पड़ा है? जर्नल ये बात हमें नहीं बताती। जर्नल हमें नहीं बताती कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा पड़ा है। सो दैट्स वाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर द लेजर। हम लेजर इसी वजह से प्रिपेयर करते हैं। अभी आपको मैंने जो पेंसिल बोला था, मैं मार्कर उठा रहा हूं, इसको मैं बाद में इरेज कर दूंगा। पेंसिल उठा लीजिए। आपने ना जहां जहां पर आपको कैश अकाउंट नजर आ रहा है, वहां वहां आपने टिक लगा लेना है। हमने सभी अकाउंट की अलग अलग लेजर बनानी है, उसके सेपरेटली अकाउंट बनाने हैं, बट पहले हम हमारे कैश अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। यहां पर आपने पेंसिल से टिक लगा लिया, जहां भी आपको कैश नजर आ रहा है, यहां पर कैश टिक लगा लिया, कैश को टिक लगा लिया, कैश को टिक लगा लिया। ऐसी भी एंट्री हो सकती है कि उसमें कहीं पर कैश मेंशन ना हो। जैसे हम यहाँ पर एंट्री डाल लेंगे रमेश टू सेल्स, उसमें तो कैश मेंशन ही नहीं, हमने रमेश को सेल करी है, सो वो उसको हम टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि कैश उसमें नहीं है। सो अब हम कैश अकाउंट ड्रॉ करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा कैश अकाउंट। अभी हम यहाँ से कैश अकाउंट को उठाएंगे। डीसी याद रखना था, मैंने बोला था, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। अभी फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट है उसका, इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। हम जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में उसका नेम कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। पहली बात तो आप ये अच्छे से सीख लो। यहाँ पर कैश अकाउंट बन रहा है, ना तो इस साइड कैश का नेम कभी भी आएगा और ना तो इस साइड कैश का नेम कभी भी आएगा, कभी भी नहीं आएगा, याद रखना है आपको। ओके, अभी हमने यहाँ पर देखा, हमने कैश अकाउंट डेबिट करा है, आपने लिख लिया कैश अकाउंट डेबिट। लेजर से भी जर्नल एंट्री की वाई बार ही होती है। जो आपकी बुक में लास्ट क्वेश्चन रहेगा ना लेजर का, उसमें बताया होगा कि लेजर से जर्नल प्रिपेयर करो। सो दैट्स वाई लेजर हमें जर्नल एंट्री की वाई भी प्रोवाइड करती है। हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो गया, तो कैश को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कैश के ऑपोजिट साइड मीन्स अगर कैश डेबिट हो रहा है तो कैश, इस एंट्री की क्रेडिट साइड देखो, कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आपने टू कैपिटल अकाउंट लिख लेना है। हमारी वैल्यू है उस चीज की 1 लाख। हमने बिजनेस शुरू करा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट, हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस जर्नल एंट्री में कैश अब क्रेडिट हो रहा है, मीन्स कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट साइड में हम देखेंगे कि हमने परचेजेस अकाउंट को डालना है। परचेजेस डेबिट हो रही है, मतलब आपने उसकी ऑपोजिट साइड देखना है। बिल्कुल यहां पर डेबिट के लिए बाय वर्ड यूज होगा। बहुत से बच्चे ऐसे डाल देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। नो, डेबिट वर्ड नहीं यूज करना, स्टार्टिंग में बाय वर्ड यूज करना है। ये लेजर का रूल है। बाय परचेजेस, परचेज हमने 50,000 की करी है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। आप बोलोगे डाल तो लेजर रहे हो, बार बार जर्नल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जर्नल एंट्री कैसे कंप्लीट होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो रहा है। लेजर से भी जर्नल की वाइब आनी चाहिए हमें। थर्ड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी कैश डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, यहां पर हम पोस्ट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। हमने 30,000 की सेल्स करी है, हमें 30,000 कैश रिसीव हो चुका है। अभी हमने फैक्ट्री का रेंट पे करा है, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आप रेंट पे करोगे, यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी कि हम क्रेडिट वाली साइड कैश के ऑपोजिट देखेंगे कि क्या है। वहाँ पर रेंट पेड है, तो इसको बाय रेंट पेड अकाउंट आपने डाल दिया। यहाँ पर आपने अमाउंट डाल दी 10,000 की। कैश अकाउंट हमें जिस जिस एंट्री में नज़र आ रहा था, हमने वो सारी एंट्री लेजर में पोस्ट कर ली है। ठीक है,
अब बात क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, आपने ना पहले डेबिट साइड का टोटल करके एक साइड में लिख लेना है, देन क्रेडिट साइड का टोटल करके एक साइड में हमने लिख लेना है। हमने इसका टोटल करा वो आ रहा है 1,30,000, इस साइड का टोटल करा वो आ रहा है 60,000। अभी आपने ये सोचना है कि कौन सी साइड का जो टोटल है वो लार्जेस्ट है, कौन सा टोटल बड़ा है वैल्यू में। मेरे को साफ नजर आ रहा है कि 1,30,000 की वैल्यू बड़ी है। आपने दोनों तरफ 1,30,000 को लिख लेना है। ओके, लिख लिया। अभी आप बोलोगे कि सर यहां पर ना किसी अमाउंट की शॉर्टेज है, बताओ कितने की शॉर्टेज है। 1,30,000 से 60,000 लेस करा, वो वैल्यू आ रही है 70,000। ओके, सही है आपका। यहां पर मैंने लिखा 70,000, जो 70,000 को लिखा है उसको मैं यहां पर लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये मेरा कैश का वो बैलेंस आ गया जो मेरे ड्रॉर में, जो मेरे कह लो हम जो बोलते हैं गल्ले में होना चाहिए। जब मैंने गल्ला ओपन करा, बिजनेस का कैश काउंट करा, 70,000 निकला। ओके, सही है। और आपका लेजर भी मैच हो रहा है। इन केस लेजर 70,000 बता रहा है, गल्ला 50,000 बता रहा है, 20,000 का घपला हो गया, 20,000 की एम्बेजलमेंट होगी। जहां तो घपला हो गया, जहां आपने 20,000 किसी पर्सन को ज्यादा पे कर दिया। सो हर एक एंट्री कैश से रिलेटेड कैश काउंट में हमने मेंशन करनी है। ठीक है, ये हमारे कैश का बैलेंस आ गया, कैश काउंट कंप्लीटेड हो गया। अभी हम यहां पर स्टॉप नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है कि एक अकाउंट की लेजर बना ली तो कंप्लीट हो गया काम। नो, आपने पूरी जर्नल एंट्री में जितने जितने भी आपके पास टॉपिक है सभी की लेजर बनानी है। हम सेकंड अकाउंट बनाएंगे कैपिटल का, थर्ड अकाउंट बनेगा परचेजेज अकाउंट, फोर्थ अकाउंट बनेगा सेल्स का अकाउंट, फिफ्थ अकाउंट हम बनाएंगे रेंट पेड का अकाउंट। अभी हम बात करेंगे हमारे सेकंड अकाउंट के बारे में, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट देखो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, ये आपकी डेबिट साइड रहेगी, ये आपकी क्रेडिट साइड रहेगी। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कि ऑब्वियस है हमने जर्नल एंट्री की जो पोस्टिंग है वो इस तरफ करनी है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल के ऑपोजिट अब कैश अकाउंट है। यहाँ पर मैंने लिख लिया बाय कैश अकाउंट ₹1,00,000। जब मैंने कैश अकाउंट में नोट करी थी चीज, मैंने बोला था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी यहां पर मैंने कैश को डेबिट करा है, कैपिटल को क्रेडिट करा है, सेम है ना। यहां पर भी कैपिटल क्रेडिट हो रही है, यहां पर भी कैपिटल क्रेडिट हो रही है। यहां पर कैश डेबिट हो रहा था, यहां पर भी कैश डेबिट हो रहा है, बाय से रिप्रेजेंट हो रहा है। और जर्नल एंट्री भी यही है, कैश टू कैपिटल। आप जब भी कोई अकाउंट बनाओगे दूसरे से कंपेयर करोगे ना, तो दूसरा अकाउंट उसकी दूसरी तरफ होगा, मतलब उसकी ऑपोजिट साइड। कैश में कैपिटल डेबिट साइड था, कैपिटल डेबिट साइड की तरफ था। अब कैपिटल अकाउंट में कैश क्रेडिट साइड की तरफ है। कैश तो बेसिकली डेबिट ही हो रहा है, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट हो रहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप बोलोगे सर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, कंफ्यूज होना ही नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। इतना सिंपल है, आप कर करके बोर हो जाओगे, फिर आप बोलोगे सर रहने तो बस बहुत हो गया, फिर मैं बोलूँगा इसके और सम करो। ठीक है, ये बहुत बोरिंग हो जाता है, पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पर बाद में ईजी रहता है। अभी कैपिटल अकाउंट की यहाँ पर कोई और एंट्री नहीं है। आपने क्या करना है, इस साइड का टोटल करा, डेबिट साइड का 0 आ रहा है, इस साइड का टोटल 1,00,000 आ रहा है। जिस तरफ का टोटल ज़्यादा है, लार्जेस्ट है, हमने उसको दोनों तरफ लिख दिया, 1,00,000 1,00,000। अब इस तरफ डेबिट तरफ 1,00,000 की शॉर्टेज है, उस 1,00,000 को हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। कि बिजनेसमैन में बिजनेस में 1,00,000 लगाया है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाए हैं। यहाँ पर वो शो कर रहा है बैलेंस कि उतने कितना कैपिटल लगाया है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अगर वो कार लेकर आया होता बिजनेस में या कोई और चीज़ लेकर आया होता तो उसकी कैपिटल इससे बढ़ जानी थी और ये बैलेंस इंक्रीज हो जाना था, बट वो अभी 1,00,000 ही लेकर आया है तो उसका अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं परचेजेज अकाउंट की। परचेजेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेजेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट साइड रहेगी, यहाँ पर क्रेडिट साइड रहेगी। टू कैश एंट्री डाल ली, टू कैश, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वैल्यू 50,000 और कोई परचेज की जनरल एंट्री नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे 50,000, यहाँ पर टोटल लिख दिया 50,000, क्योंकि इस साइड का टोटल 50,000 है, इस साइड का टोटल 0 है, लार्जेस्ट वैल्यू 50,000, सो दैट्स बाय बोथ साइड हमने 50,000 पोस्ट कर लिया। अभी हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस
कैरिड डाउन हमारा जो बैलेंस बचा है वो 50,000 ही आ गया। 50 माइनस 0 50,000 बचा है। ओके, परचेज काउंट कंप्लीट हो गया। सेल्स क्रेडिट हो रही हैं। नेक्स्ट अकाउंट पर आते हैं, फोर्थ अकाउंट पर। सेल्स क्रेडिट हो रही हैं, ऑब्वियस हम क्रेडिट साइड पर इसकी पोस्टिंग करेंगे। हमने लिख दिया बाय कैश काउंट, हमने कैश सेल करी है, वो करी है 30,000 की। इस तरफ ज़ीरो रहेगी वैल्यू, इस तरफ 30,000 रहेगा। टोटल करा 30,000, टोटल करा 30,000। ओके, इसकी शॉर्ट है या 30 माइनस 0 बचा 30,000। यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। मेरी सेल का जो बैलेंस आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन वो आ गया 30,000। बहुत सिंपल है यार, जिसकी जितनी जर्नल एंट्री होगी उसका अकाउंट उतना बड़ा बनता जाएगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा हमारा कैश काउंट है। होप है कि आपको कैश काउंट से बाकी भी समझ आ रहे हैं। फिर इसके बाद हम दूसरे केसेस भी करेंगे, आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं रेंट पेड अकाउंट की। ये आपके लिए एक टास्क रहेगा कि रेंट पेड अकाउंट आपने खुद बनाना है। कमेंट में आपने मेरे को उसका आंसर बता देना है। इन केस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसकी क्वेरी ले सकते हो, पूछ सकते हो। ये था हमारा नॉर्मल जर्नल का लेजर की पोस्टिंग का पार्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट।